हाय, मैं डॉक्टर विशाल जोगी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सेतु न्यूरोलॉजी क्लिनिक से आज आपके समक्ष हेडेक के बारे में बात करना चाहता हूँ। हेडेक यानी कि सर दर्द दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। अब प्राइमरी हेडेक माने कि आपके ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी हेडेक में कोई सेकेंडरी कारण होता है। जो सेकेंडरी माने कि इसके अंदर कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है या कोई सूजन है, ब्रेन के आवरण के ऊपर कोई इन्फेक्शन है या ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ गया है या प्रेशर घट गया है, लो CSF प्रेशर है, तो उसके कारण भी सर दर्द हो सकता है। तो ये सब सेकेंडरी हेडेक हुए। कई बार ब्रेन के अंदर की प्रॉब्लम ना हो के बाहर की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वास्कुलाइटिस हुआ, सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण भी सर दर्द होता है। तो ये सब सेकेंडरी हेडेक में गिना जाता है। अब हम आते हैं प्राइमरी हेडेक की तरफ। अब प्राइमरी हेडेक यानी कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक होते हैं वो है माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक और ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जिया। अब जो माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक होते हैं वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक रहते हैं, जो प्राइमरी हेडेक है। अब प्राइमरी हेडेक में हम MRI जब कराते हैं तो उसमें कोई हमें कारण दिखता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई स्ट्रक्चरल रीज़न नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो ब्रेन की ट्राइजेमिनल वास्कुलर सिस्टम होती है, जो हमारे पेन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करती है, उसके अंदर खामी होती है। उसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्रेन हमें जो स्टिमुलस नहीं है उसके बावजूद भी हमें पेन का परसेप्शन कराता है, पेन की अनुभूति कराता है, जो एक रोग के कारण होता है। तो उसमें जब हम MRI कराते हैं तो वो हमें दिखता नहीं है। तो कई पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि भाई MRI नॉर्मल है तो भी क्या मुझे माइग्रेन क्यों है। तो माइग्रेन में हम MRI इसलिए कराते हैं कि भाई जब कोई रेड फ्लैग्स दिखते हैं हमें कि माइग्रेन के अलावा और कुछ भी हो सकता है, तब भी हम MRI कराते हैं। जब हमें खुद 100% श्योरिटी रहती है क्लिनिकली कि माइग्रेन है या टेंशन टाइप हेडेक है या ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जिया है, तो फिर हम उसमें MRI नहीं करवाते या ब्लड रिपोर्ट नहीं कराते या CSF भी नहीं कराते। ये सब हम तभी कराते हैं जब हमें कुछ डाउट रहता है कि नहीं कुछ और होने की संभावना है जो आगे जाके खतरा पैदा कर सकती है, जानलेवा हो सकता है या अपाहिजता पैदा कर सकती है, ऐसा कोई रोग है, तब हम सब जाके रिपोर्ट कराते हैं। इसलिए माइग्रेन में MRI नॉर्मल आना वाजिबी है और वही नॉर्मल ही आना चाहिए। तो नॉर्मल MRI माने ऐसा नहीं है कि माइग्रेन नहीं है, सर दर्द फिर भी हो सकता है, दवाई फिर भी करनी पड़ती है, बट MRI और ब्लड रिपोर्ट्स और CSF सब कुछ उसमें नॉर्मल आ सकता है। थैंक यू।